रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। कहानी लिखने के लिए दिए गए मुद्दे। एक विद्यार्थी, मंद बुद्धि होना, माता पिता निराश, शिक्षक का समझाना, ध्यान न देना, निराश होकर आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ना, मार्ग में कुआं, स्त्रियों को पानी भरते हुए देखना, कुएं के पत्थरों पर गहरे निशान, स्त्रियों से कारण पूछना, रस्सी के निशान, बोध होना, अभ्यास में जुट जाना, बड़ा विद्वान बनना, सीख। कहानी का शीर्षक कठोर परिश्रम का फल अथवा करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। कहानी। प्रमोद नाम का एक विद्यार्थी था। वह स्वभाव से सुशील पर बुद्धि से मंद था। पढ़ाई में वह हमेशा पिछड़ा रहता था। बड़ी मुश्किल से वह 7वीं कक्षा तक पहुंचा था। बेटे की मंद बुद्धि के कारण माता पिता उससे निराश हो गए थे। पाठशाला में शिक्षक प्रमोद को मन लगाकर पढ़ने के लिए समझाते थे। प्रमोद भी पढ़ाई पर ध्यान तो देता था, पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। परिणाम यह हुआ कि वह उस वर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। असफलता से निराश होकर वह जंगल में आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा। गांव के बाहर उसने एक कुआं देखा। कुएं पर गांव की कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। प्रमोद को जोर की प्यास लगी थी। उसने एक स्त्री से पानी पिलाने के लिए विनती की। पानी पीते पीते अचानक प्रमोद का ध्यान कुएं के पत्थरों पर बने गहरे निशानों पर गया। उसने पानी पिलाने वाली स्त्री से उन निशानों के बारे में पूछा। स्त्री ने कहा, हम रोज अपने बर्तनों को रस्सी से बांधकर कुएं से पानी निकालती है। रस्सी की बार बार रगड़ खाने से इन पत्थरों पर ये निशान बन गए हैं। उस स्त्री के इन शब्दों से प्रमोद की आंखें खुल गई। उसने सोचा, जब रस्सी की बार बार की रगड़ से कठोर पत्थरों पर भी निशान बन सकते हैं, तो बार बार याद करने से मुझे पाठ क्यों नहीं याद हो सकता। यह बोध होते ही वह घर की तरफ लौट पड़ा। उस दिन से प्रमोद अपनी पढ़ाई में मन लगाकर जुट गया। फिर कभी उसने असफलता का मुंह नहीं देखा। उसने ऊंची शिक्षा प्राप्त की। एक दिन उसकी गिनती देश के बड़े बड़े विद्वानों में होने लगी। कहानी से सीख। लगन और मेहनत से जुट जाने पर असंभव काम भी संभव हो जाता है और सफलता के द्वार खुल जाते हैं।